राधे राधे, सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रेमानंद जी के अनमोल विचार में। एक भक्त पूछता है, महाराज जी आप बड़े महाराज जी से मिलते हो तो वार्तालाप तो कुछ करते नहीं हो, लेकिन आप दोनों के मन ही मन में क्या बातें होती है वो हम नहीं समझ पाते। तो क्या ऐसा कुछ है जिसे हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं? तो महाराज जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। देवी प्रसाद पांडे जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब आप बड़े महाराज जी से मिलने जाते हैं, अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए बहुत कम देखा गया। सिर्फ आप दोनों साथ में मुस्कुराते हैं, कभी वो आपको देखते हैं, कभी आप उनको देखते हैं। आखिर ये कौन सी टेक्निक है महाराज जी जिससे आप दोनों बात कर लेते हैं और मन पढ़ लेते हैं? ये थोड़ी सी आप सिखा देंगे तो हम भी बात करने में सक्षम हो पाएंगे आपसे। उसमें बोलना नहीं आता। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, झूठे लोग हैं। निकलेगा ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। रोम रोम जब प्यार करता है ना, तो केवल चेहरे से, नेत्रों से पता चल जाए कि इसका इससे प्यार है, नहीं तो कह नहीं सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये जो कहते हैं मना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको हम अपनी तरफ लुभायमान कर पावे, नहीं तो ये नहीं कहा जाता मैं आपसे प्यार करता हूं। तो कुछ ऐसा शुरू से रहा है कि कभी ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, कभी होती है। वीडियो पड़े, बातचीत की वीडियो पड़े, वो कभी साल 6 महीने में नहीं। बस इतना ही होता है कि वो जब हमें देखते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, और जब वो ऐसे किए होते तो हम उनको देख लेते हैं। बस ऐसे ही हाँ, बस उनकी एक कृपा है, वो प्रसन्न और मुस्कुरा रहे तो हमारा जीवन सार्थक है। बस इतने जीवन है, बस इतने में काफी हो जाता है। जब गुरु जी के यहाँ से हम निकलते हैं ना, तो जैसे किसी को राष्ट्रपति पद मिल जाए, ऐसे में खुश हुई होती है। मेरे गुरु जी को जब साष्टांग दंडवत की दृष्टि में गया और मुस्कुरा दिए वो, बस वो निहाल हो जाते हैं। कभी जैसे चर्चा कोई ऐसी हुई तो भागवती खो गई, नहीं तो चुप शांत, और कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गुरुदेव यहाँ न देते हो। कोई बिरली ऐसी रात होगी जिसमें गुरुदेव स्वप्न में नाते हो। तो वो संभाल वो ही रहे, लेकिन मौन संभाल रहे हैं। बाहर से मौन है, अंदर से सब वो ही कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव बोलते भी नहीं, किसी से भी नहीं बोलते। हमें से क्या, उनका स्वभाव है ना बोलना, वो चुप शांत। आप बोलते रहो, आप कुछ भी करो, चल दे। पर जी, प्रारंभ में आपने कभी बोला नहीं कि हमें भी सिखा दीजिए, उपासना सिखा दीजिए, जैसा भी है, या कैसे सेवा होती है सिखा दीजिए। महाराज जी से एक बार हमने कहा कि हमें सेवक वाणी का अर्थ समझना है आपसे, तो उन्होंने कहा हमारे पास बने रहो, अपने आप समझ जाओगे। वो ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, बस उनके सानिध्य में रहो। जैसे सूर्य के सानिध्य में प्रकाश अपने आप मिलेगा, अंधकार नहीं टिकेगा। ये सूर्य से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि आप हमें प्रकाश दीजिए, अंधकार का नाश कर दीजिए। ये उनका प्रभाव है। जहां सूर्य होंगे वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां गुरुदेव भगवान का सानिध्य है, अज्ञान टिक ही नहीं सकता, अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि उपदेश ना दिए हो, हमारी डायरी में लिखे हुए हैं उपदेश। कभी जैसे भाव में आए तो फिर शुरू हो गए। एकांत में जब हम सेवा में रहते थे, हम ही महाराज जी केवल रहते थे। अब तो काफी शिष्य जन हो गए। पहले शिष्य हम ही हैं, और 10 वर्ष हम ही महाराज जी रहे। ब्रजमंडल भ्रमण, ब्रज 84 कोस भ्रमण, गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा, वृंदावन की दंडोती परिक्रमा, बरसाने की दंडोती, ये सब गुरु जी के सानिध्य से, उन्हीं के साथ में। तो जैसे कभी मौज आई, परिक्रमा करते करते बैठ गए और समझाने लगे, बताने लगे, तो हम बड़े गौर से सुनते थे और उसको एक एक शब्द याद करके अपनी डायरी में लिखते थे। गुरुजी ने अमुक तारीख को ये बात बताई, ये बात बताई, ऐसे ऐसे बताया। और सिद्ध महापुरुष है, भगवत प्राप्त, एक रहने से रह रहे हैं। मतलब 25 वर्ष हो गए हमें, देख, एक रहनी। जय बजे निकलेंगे, जय बजे आरती, जय बजे जैसे, बिल्कुल वही रहनी। गर्मी सर्दी बरसात जो वो धारण करते हैं वैसे ही वो रहेंगे। प्रसाद में क्या पाते हैं? महाराज जी अपने हाथ से 2 रोटी बनाते हैं 24 घंटे में। अभी भी अपने हाथ से अब भी बनाते हैं। इतने सब शिष्य है, व्यवस्था करते, लेकिन महाराज जी 2 रोटी बनाते हैं। और परवल की सब्जी, कुछ हो या ना हो, परवल की सब्जी जरूर बनेगी।
उबले हुए परवल और सब्जी ऐसी कि जल्दी कोई खाएगा नहीं, क्योंकि कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं। हमें पता है कि महाराज जी का प्रसाद जब आता है तो अपने आप हम बता देंगे कि हमारे गुरु जी के हाथ का बना हुआ है, क्योंकि हम 10 वर्ष पाए ना साथ में, तो प्रसाद ही। अब भी कृपा होती तो उच्छिष्ट आ जाता है, तो जैसे तो वो मतलब बिल्कुल उबला हुआ, और 2 रोटी पूरे दिन में 2 रोटी, 24 घंटे में 2 रोटी। और सालों से आप देख रहे हैं महाराज जी? वो तो हम 10 वर्ष साथ रहे हैं, साथ रहे, रात दिन साथ रहे हैं, 10 वर्ष साथ रहे। अब तो मतलब सेवा ये दे दी है, नहीं तो हम सुबह इतने बजे जैसे अब है इस समय निकल जाते थे, और वही 9:30, 10, 11 बजे सब कर करके वापस आते थे। अपने श्री जी की सेवा की, फिर भिक्षा मांग के लाए, फिर गुरु जी का जूठन लिया, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम की ड्यूटी लगती थी पद सुनाने की। तो पद सुना, ये गुरु कृपा ही है। ये जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, साउंड हम है, लेकिन कृपा गुरु जी की है, उन्हीं के सामर्थ्य से सब हो रहा है। हमारी कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े, क्या ज्ञान विज्ञान, ये केवल गुरु कृपा ही काम करती है जी।